तो दोस्तों जीएम बेवरेज ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 808 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 663 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 812 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकता है 22% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी, ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं है, लगभग आप कह सकते हैं आधे % के आसपास का जंप है। तो क्वार्टरली बेस पर फ्लैट है, लेकिन साल दर साल देखते हैं तो एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। 22% के आसपास का जंप है। हालांकि जिस सेगमेंट में कंपनी के बिजनेस होते हैं वैसे में इनके बिजनेस को आपको साल दर साल ही जज करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 757 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 635 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 761 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मल ही आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि 22% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है और कंपनी खर्चे भी देखते हैं तो लगभग 20-21% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो नॉर्मल ही आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 42 करोड़ था। पिछले साल की बात करते हैं 60 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो गिर के 54 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, 10% के आसपास की गिरावट है। जबकि रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है 22% के आसपास, खर्चे भी कंट्रोल है, तो प्रॉफिट गिर रहा है। तो प्रॉफिट कैसे गिर रहा है तो गिरने के पीछे का कुछ रीजन है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को लगभग 29% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टरली बेस पे बढ़ा है, लेकिन साल दर साल गिरा है। क्यों गिरा है तो उसके पीछे का रीजन है कंपनी के अदर इनकम। अदर इनकम देखते हैं 17 करोड़ इस क्वार्टर में कंपनी जनरेट किए, जबकि पिछले साल 40 करोड़ के आसपास कंपनी ने जनरेट किए थे। तो यहीं पे देखते हैं तो आपको 23 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिला, जिसकी वजह से ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट है साल साल, लेकिन अदर इनकम की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मतलब बढ़ नहीं पाया और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। और ऐसे में कंपनी के ईपीएस देखते हैं पिछले क्वार्टर में 18.5 रुपये, पिछले साल 26.5 के आसपास, अभी देखें तो लगभग 23.5 के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर थोड़े मिक्स करेंगे, क्योंकि नंबर प्रॉफिट के मामले में तो गिर रहा है, ऐसे में सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है क्योंकि अदर इनकम की वजह से गिर रहा है। लेकिन अदर इनकम हो या कंपनी का मेन इनकम होता तो कंपनी के बैलेंस बुक से ही कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हैं या प्रॉफिट गिरते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव यहाँ पर आपको देखने वाला है, क्योंकि रेवेन्यू ठीक है, 22% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अदर इनकम की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट आपको देखने को मिला। तो मिक्स टाइप के नंबर है थोड़े से। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।